Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me Anushri Das, second professional MBBS student from Fakhruddin Ali Ahmed Medical College and Hospital. I hope all of you are doing well. एंड वीडियो का टाइटल देख के शायद सबको पता चल गया होगा कि ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी जम के नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि सिर्फ 7 दिन ही बचे हुए हैं नीट के लिए। 17 जुलाई को नीट होने वाला है एंड आई गेस सब लोगों की प्रिपरेशन हो गई होगी और अभी रिवीजन चल रहा होगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक वीडियो बना देते हैं। एक्चुअली जब मैंने ये चैनल स्टार्ट किया था तब मैंने नहीं सोचा था कि मैं नीट के रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगी। मैंने सिर्फ कॉलेज कंटेंट डालने के बारे में सोचा था, लेकिन अभी जैसे जैसे मुझे पता चल रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं और मुझे फॉलो करते हैं, तो मैंने सोचा कि उन लोगों के लिए भी एक वीडियो हो जाना चाहिए। और मैं कुछ एडवाइस नहीं देने वाली हूँ, मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, ताकि अगर किसी को लगता है कि आप लोग वहाँ से कुछ ग्रैब कर सकते हो मेरे एक्सपीरियंस से, तो आप लोग ग्रैब कर सकते हो। और अभी बहुत कम टाइम बचा है, तो थोड़ा सा आप लोगों का एनर्जी बूस्ट करने के लिए, थोड़ा मोटिवेट करने के लिए बस ये वीडियो है। एंड होप यू गाइज विल फाइंड इट हेल्पफुल। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो जब नीट के लिए 7 दिन बचे हुए थे तब मैं घर पे थी और मैं प्रिपरेशन कर रही थी और मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, क्योंकि पूरी साल की जो मेहनत है वो एक 3 घंटे का पेपर जो है वो डिसाइड करने वाला था। तो मैं जब घर पे प्रिपरेशन कर रही थी तब मेरे पास मैं बहुत लकी थी कि मेरे पास मम्मी पापा साथ में थे मेरे, और वो लोग मुझे हमेशा मोटिवेट करते थे। और मैं ऐसा हो जाता था कि मैं पढ़ के थोड़ा परेशान हो जाती थी, जाके मम्मी पापा को पूछती थी कि मतलब पापा हो जाएगा ना, मम्मी हो जाएगा ना। फिर मम्मी पापा बोलते थे कि नहीं, तुमने बहुत मेहनत की है, अभी जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन हमें पता है तुमने मेहनत की है, तो जो भी रिज़ल्ट आएगा वो देखा जाएगा। लेकिन अभी 7 दिन बचे हैं, तुम सारा रिवीजन करो, अच्छे से प्रैक्टिस करो क्वेश्चन, और फिर एग्ज़ाम देने जाओ, बस हम लोग तुम्हारे साथ हैं। तो वो जो होता था कि हम तुम्हारे साथ हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता था उस वक्त पे। एक मेंटल सपोर्ट उन लोगों का, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट एट दैट फेज़। और आप लोगों के पास भी आपके पेरेंट्स होंगे जो आप लोगों को सपोर्ट कर रहे होंगे, या फिर कोई एक दोस्त जो आप लोगों को सपोर्ट कर रहे होंगे। तो बस वो इम्पॉर्टेंट था उस वक्त पे मेरे लिए। और जब नीट के लिए सिर्फ 7 दिन बचे हुए हैं, उस वक्त आप कुछ नया नहीं पढ़ रहे होते हो। उस वक्त आप सिर्फ अपना पुराना जो सिलेबस है, जितना आपने कंप्लीट कर चुके हो आप लोग, वो सब कुछ आप रिवीजन करते हो, है ना। रिवीजन करते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो। मेरे टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था, मतलब बहुत सारे टेस्ट पेपर थे, वो सब किया था। और मतलब ये कोशिश करती कि 3 घंटे में मेरा मैनेज हो पाएगा कि नहीं, वो सब। और ऐसे मतलब डिवाइड कर लिया था कि कैसे रिवीजन करना है, क्योंकि उस 7 दिन में ही आपका 2 बार रिवीजन हो जाना चाहिए। मतलब सारा सिलेबस 2 बार रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसे चैप्टर होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं, मतलब जैसे बायो का कुछ था जो मतलब बार बार रिवीजन करना पड़ता है, मतलब भूल जाते थे ऐसे एग्जाम्पल्स वगैरह, ये सब बहुत एनिमल किंगडम का, ये सब बहुत ज़्यादा मैं भूल जाती थी, तो मुझे वो बार बार रिवाइज़ करना पड़ता था। तो ऐसे किया था लास्ट के 7 डेज़ में। और ऐसा हो गया था ना कि पूरा मतलब मेरे घर में ना एक सा नीट का माहौल बन गया था। मतलब मेरे रूम में चारों तरफ हर दीवार में कुछ ना कुछ फार्मूलाज, कुछ ना कुछ लिखा हुआ था, मतलब स्टिकी नोट पे चिपका के मैंने रख दिया था। पूरा मतलब रूम दिखने में ऐसा हुआ था, मतलब मेरे टेबल के सामने पूरा एकदम फ्रंट वाला वॉल वो सिर्फ स्टिकी नोट से भर गया था। ऐसा हो गया था मेरा लास्ट तक, मेरा हालत मतलब ऐसा हो गया था। और ऊपर लिखा था कि नीट 2020 ऐसे, मतलब क्रैक करना है वो। और फिर नीचे सारे मतलब जितने भी फार्मूलाज है, कुछ जो बार बार भूल जाते हैं, वो सब कुछ लिख के रखा था। मतलब ऐसे देख के जब आप एंटर करते हो ना रूम में, तो ऐसा लगता है कि मतलब यार शी इज़ प्रिपेयरिंग फॉर समथिंग। तो वैसा वाला था। और नीट का नाम लेते ही 2 इंसान का नाम लेना ही पड़ेगा, वो है रक्षिता दी एंड डॉक्टर एस के सिंह सर। ये दोनों इंसान, इन दोनों इंसान का मेरे नीट के ऊपर बहुत 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 बड़ा इम्पैक्ट था। मैं रक्षिता दी की वीडियोस देखती थी, मतलब ऐसे ही मैं यूट्यूब में रैंडम सर्च कर रही थी, तो एक दिन उनका वीडियो मुझे दिखा, फिर मैंने उनको मैंने फॉलो करना स्टार्ट किया। और शी वॉज़ वेरी हेल्पफुल एट दैट मोमेंट। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि उन्होंने मेरी लाइफ पूरी चेंज कर दी, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी कि एंड लास्ट में जाके उनसे बहुत मदद मिली है मुझे। रक्षिता सिंह करके आप लोगों को यूट्यूब में मिल ही जाएगी वो, और शायद बहुत लोग हैं जो उनको फॉलो भी करते हैं। एंड शी वॉज़ वेरी हेल्पफुल। और मैं
इतना ज़्यादा उनको फॉलो करती थी, मतलब दी ने मुझे अपना नंबर भी दे दिया था लास्ट में, और उन्होंने बोला था कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, ऐसा था। जब मतलब एग्ज़ाम को एक दिन बच गया था तब मैंने रक्षिता दी को मैसेज किया था कि मतलब दी मेरे से हो जाएगा ना। मतलब वो एक मतलब ऐसा पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि आप मतलब ऐसा लगता है कि हो जाएगा ना, और आप चाहते हो कि कोई आपको बोले कि हाँ हो जाएगा। मेरा ऐसा था, अभी आप लोगों का कैसा है पता नहीं। तो मैं उनको दी को पूछती थी, दी हो जाएगा ना, मतलब दी ने बोला कि यार हो जाएगा, तुम्हारा अच्छे से हो जाएगा। एंड उतना कॉन्फिडेंस आ जाता है ना जब किसी को आप इतना ज़्यादा फॉलो करते हो और वो बोलता है कि तुम्हारा हो जाएगा, तो ऐसा लगता है कि हाँ हो जाएगा अभी। एंड फिर डॉक्टर एस.के. सिंह सर, बहुत लोग जानते होंगे अन अकेडमी से उनको, वो एमएएमसी से है। एंड रिसेंटली उनके साथ मेरा एक इंटरव्यू भी हुआ। सर ने जब सिलेक्शन के बाद मैंने सर को मैसेज किया तो उन्होंने बोला कि एक इंटरव्यू करते हैं साथ में, और फिर फाइनली वो मौका आया रिसेंटली उनके साथ मेरा मतलब एमबीबीएस का एक्सपीरियंस और नीट के बारे में थोड़ा बोल के मैंने वीडियोस बनाया इनके साथ एक। तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, मैं लिंक डाल दूँगी। और सर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थे उस वक्त पे। वो इतना काम है, ही इज़ अ पर्सन विद सच अ ग्रेट पर्सनैलिटी। उन्होंने भी बहुत हेल्प की। उन्होंने मुझे पॉजिटिव एक मतलब पॉजिटिव माहौल जो है ना वो क्रिएट कर देते हैं वो इंसान। एंड ही वॉज़ वेरी हेल्पफुल एट दैट टाइम। एंड उन्होंने, मुझे याद है नीट के पहले दिन मैंने उनका एक वीडियो आया था जहाँ पे उन्होंने बोला था कि दिमाग में आप एक बात बोल के जाओ कि मेरा इस बार सिलेक्शन होगा, मेरा इस बार सिलेक्शन होगा। एंड मैंने वही किया, और उस बात ने ना मुझे इतनी हेल्प की अपना मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए। और ऐसा मतलब अंदर से एक पॉजिटिविटी आ जाती है जब अगर आप ये बार बार बोलते हो खुद को कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा लगता है कि मतलब हो ही जाएगा। तो वो एक बहुत बहुत बड़ा मतलब उनका रोल है उसमें कि मतलब एग्ज़ाम के दिन जाके मैंने कुछ काम नहीं किया, मतलब अच्छे से मैं एग्ज़ाम दे के आ गई। इनके सिलेक्शन में इन दोनों का बहुत 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 बड़ा रोल है। एंड आई विल ऑलवेज थैंक दिस टू पीपल फॉर मेकिंग माई लाइफ बेटर, यू नो। अगर ये दोनों नहीं होते तो शायद मैं आज मेडिकल कॉलेज में नहीं होती, मैं इतना ही बोलूँगी, क्योंकि इन लोगों ने बहुत गाइड किया है मुझे। एंड अभी भी अगर उनसे बात करूँ तो वो लोग बहुत अच्छे से रिप्लाई करते हैं, तो वो इसीलिए बहुत अच्छे लगते हैं। मतलब इतने बड़े इंसान ऐसे बात करते हैं तो मतलब ऐसा लगता है कि मतलब आई एम लकी इनफ टू हैव समवन लाइक देम इन माई लाइफ। तो अभी एग्ज़ाम के दिन की बात करते हैं। मेरा जो सेंटर था वो कहीं मतलब 2 घंटे की दूरी पे थी, और हमें जाना था, सुबह ही निकलना था। तो सुबह निकले, मम्मी पापा मेरे साथ थे और ड्राइवर थे, और हम लोग ऐसे गए एग्ज़ाम देने। बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, मैं सारा बुक लेके गई थी। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई भी बुक मैं छोड़ के जाऊँ और उधर से मैं कुछ भूल जाऊँ और फिर मैं देख ना पाऊँ। तो मैं पूरा बुक पीछे एकदम गाड़ी के सीट में मैं लेके गई थी, और पूरा रास्ता मैं जब जा रही थी तो मैं बार बार रिविज़न कर रही थी, मतलब देख रही थी कि कहीं तो कुछ छूट तो नहीं गया, कुछ भूल तो नहीं गए ऐसे। और फिर जब एग्ज़ाम देने गई, फिर पापा ने बोला कि ठीक है मैं तुम्हें छोड़ के आती हूँ, क्योंकि तब कोविड का टाइम था तो पापा लोग अंदर भी नहीं जा सकते थे, मतलब दूर में ही हमें छोड़ना होता था। तो वहाँ तक पापा छोड़ने गए, और तब मैं इतना ज़्यादा मेरा प्रेशर बिल्डअप हो गया, मेरा पूरा सर दर्द कर रहा था। और फिर वो होता है ना एक रोल ऑन, मतलब वो सर दर्द की मतलब बाम सर दर्द के लिए यूज़ करते हैं, तो वो लेके गए थे। तो वो मैंने निकाला और मैंने पूरा ऐसे एकदम बालों में ऐसा पूरा लगाया, मतलब सर पे, कि मतलब मुझे दिमाग अपना ठंड रखना है, मतलब अभी मैं कुछ भी गड़बड़ नहीं कर सकती। तो मैंने पूरा ऐसा लगाया, और बहुत ज़्यादा टेंशन थी उस वक्त। फिर मैंने सोचा वही कि मेरा इस बार सिलेक्शन होगा। मैंने पूरा सांस लिया, छोड़ा, और पापा को बोला कि पापा आप जाओ अभी, और मैं एग्ज़ाम दे के निकलती हूँ। फिर गई मैं एग्ज़ाम देने के लिए, अंदर गई, मैं पूरा बैठी हुई थी। मैं ऐसे वो फर्स्ट बेंच, पहली सीट मेरी थी, तो वहाँ मैं बैठी फिर एग्ज़ाम देने के लिए। और एग्ज़ाम देते वक्त मतलब ऐसा हुआ था कि मेरे दिमाग में ये था कि कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं करना है। मतलब जो मुझे आता है मैं सिर्फ वही करूँगी, क्योंकि गलत करने से ना, एक बात हमेशा याद रखना, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो ना, इसका मतलब ये नहीं कि -1 जा रहा है, आप ये सोचना कि -5 आपका जा रहा है, क्योंकि 4 मार्क्स तो आपका पेपर से जा रहा है, और 1 मार्क्स आपका खुद से जा रहा है, जो आपने कमाया है उसी में से जा रहा है। तो इसलिए आप ये दिमाग में रखना कि आप गलत कर रहे हो मतलब -5 जा रहा है, तब आप गलत नहीं कर पाओगे।
तो वो बात दिमाग में रखनी होती है। और मतलब वही सवाल पिक करो जो आपको आते हैं और आराम से करो। और जब आप बबल्स फील कर रहे हो ना, तब एकदम ध्यान से, क्योंकि अगर आपने फीलिंग में गलत कर दिया ना तो आपका पूरा पेपर गया। आप पता नहीं कितना अच्छा करो आप पेपर में, लेकिन जब आप फीलिंग में गलत करते हो ना तो सब खराब हो जाएगा। मतलब क्योंकि मेरी एक दोस्त थी, उसका ऐसा हुआ था कि उसने एक गलत कर दिया, फिर वो कंटिन्यूअसली कर रही थी मतलब 80 कुछ ऐसा क्वेश्चंस होता है ना, मतलब जैसे कि 45 नंबर क्वेश्चन उसने 46 पे किया, उसके बाद उसने देखा ही नहीं और 46 से A B C करके ऐसे फिल कर रही थी और पूरा उसका पेपर गलत हो गया था ऐसे। तो वो बात ध्यान में रखना कि ऐसा ना हो जाए आप लोगों ऐसा पूरा देखना, क्वेश्चन देखना, जैसे 46 है उसका B है तो पूरा जाके देख के B पे तुम लोग वो करना, बबल फील करना। तो ऐसे अच्छे से देख के करना, क्योंकि ऐसी मिस्टेक ना आप बहुत पछताओगे, क्योंकि पूरा साल आपने मेहनत किया और इतनी सी मिस्टेक के लिए आपका मतलब पूरा पेपर गया। तो वो बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग होता है, ऐसा मत कीजिएगा। अच्छे से देख के करिए जो भी कर रहे हैं आप, और कोशिश करना कि निगेटिव ना करें, और जितना हो सके अच्छे से पेपर अटेम्प्ट करो शांत दिमाग से। और जो भी आपका स्ट्रॉन्ग है कि ये आपका जैसे कि बायो किसी का स्ट्रॉन्ग है, किसी का केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है, जो भी स्ट्रॉन्ग है वो आप पहले कीजिए, उसके बाद बाकी। और उसके बाद जो एकदम थर्ड जो है ना स्ट्रॉन्ग, मतलब नॉर्मली ज़्यादातर बच्चों का फिजिक्स होता है, तो आप ऐसे देख के करिएगा कि फर्स्ट बायो किया, फिर मैंने किया था कि फर्स्ट बायो फिर केमिस्ट्री फिर फिज़िक्स, तो मैंने ऐसे किया था। और मेरा पेपर भी उसी पैटर्न में था कि पहले बायो था, फिर केमिस्ट्री था और फिर फिज़िक्स था। तो किसी लोगों का होता है ना कि आप पहले क्वेश्चन कर लेते हो उसके बाद फीलिंग करते हो, तो उसमें आप वो लोग ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि गलत फीलिंग ना हो जाए बस। क्योंकि मैं ऐसी नहीं थी, मेरा अलग था, मैं सिर्फ क्वेश्चन करती थी, मुझे पता है इसका आंसर बी है, मैंने पेपर में टिक किया बी, और उसके बाद मैं आके आंसर शीट में मैं बी को बबल करती थी, ताकि मेरे बाद में ये कन्फ्यूजन ना हो जाए कि मैंने पता नहीं किसका क्या कर दिया। तो ये मैं वैसे करती थी। अभी आप लोगों का जैसे अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप लोग करिए। और जैसे मतलब टेस्ट सीरीज़ वगैरह कुछ तो ज्वाइन किया होगा, वहाँ पे आप लोग जैसे करते हो उस हिसाब से करिएगा, ताकि मतलब जो आपका हैबिट है, मतलब कि ऐसे आप पहले से कर रहे हो तो उसी में करिए। अभी न्यू कुछ फॉलो मत कीजिए, न्यू पैटर्न ट्राई मत कीजिए, जो आप पहले से जैसे कर रहे हो वैसे करते जाओ बस। और क्या बोलूँगी, फिर एग्ज़ाम देने के बाद मैं निकली जब, तब ऐसा हुआ कि सारे बच्चे निकल रहे, सारे बच्चे, कुछ लोग मतलब बोल ही रहे, मतलब एक दूसरे के साथ डिस्कस कर रहे कि बहुत अच्छा गया पेपर, और मुझे उस वक्त नहीं पता मेरा पेपर कैसा गया, मैं सिर्फ देख के निकली हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या है, और मैं बस ऐसे चल के आ रही हूँ। मैं ये भी भूल गई थी कि मुझे पापा के पास जाना है। फिर मैं आई, फिर पापा ने कहीं पे मुझे देखा, पापा ने आके मुझे ऐसे मतलब हाथ में पकड़ा कि तुम ठीक हो, कैसा गया एग्ज़ाम। और मैं मुँह से कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, मैं एकदम चुप, पूरा नम हो गई थी मैं उस वक्त पे, और पूरा चुपचाप मैं पापा के साथ बस चल रही थी। पापा को भी पता चल गया कुछ तो ये कांड करके आई है आज, इससे मुँह से कुछ नहीं निकल रहा, पता नहीं क्या होगा। फिर मैं गई और मैंने देखा मम्मी गाड़ी पर बैठी हुई है, मम्मी उतर के आई, मैंने मम्मी को हग किया, और फिर बस मैंने एक गहरी सांस छोड़ी। और फिर मम्मी ने पूछा कि मम्मी एग्ज़ाम कैसा गया बेटा, एग्ज़ाम कैसा गया, अच्छा था ना? कि मतलब मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी शायद अच्छा था, बाद में देख लेंगे, अभी अभी बात नहीं करते इसके बारे में, तो ऐसा बोला। मैं थोड़ा बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि मतलब पेपर करके तो आई हूँ, लेकिन मैंने काउंट नहीं किया, या फिर कितने क्वेश्चंस मैंने अटेम्प्ट किए वो भी मुझे नहीं पता, मैं सिर्फ पेपर करके आई हूँ। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम हॉल में ही अगर काउंट करने लग जाते हो ना कि इतने मैंने अटेंड किए, इतने मैंने तुक्के मारे, तो ये सब मतलब थोड़ा मतलब उधर ही अगर करते हो ना तो कॉन्फिडेंस भी गिर जाता है, और बाद में अगर कुछ सवाल आपको मतलब बाद में अटेम्प्ट भी करते हो ना तो वो नहीं हो पाता है। तो वो कैलकुलेट मत कीजिए, एग्ज़ाम हॉल में जाकर कैलकुलेट मत कीजिए, एग्ज़ाम दे के आइए, बाद में घर में अच्छे से बैठ के कैलकुलेट कीजिए। तो वो वाला हाल हो गया था मेरा। एंड फिर मम्मी को मैंने पूछा, मम्मी बोल रही है कुछ खाएगी, तो मैंने बोला आपने खा लिया? तो मम्मी ने बोला कि उन्होंने नहीं खाया। मतलब वो 3 घंटा वहाँ पे बैठ के सिर्फ, मैंने बोला आप क्या कर रहे थे? मम्मी बोल रही है कि वो बस भगवान से दुआ मांग रही है कि मतलब अच्छे से मैं पेपर कर सकूँ। और
इतना ज़्यादा उस वक़्त मतलब उस वक़्त मेरे मतलब आँखों में आँसू आ गए थे कि दैट शी वहाँ पे मैं इतना स्ट्रगल कर रही हूँ पेपर के साथ, और यहाँ पे बाहर मम्मी बैठ के भगवान से बोल रहे कि उसका हो जाए, इसका हो जाए बस। तो वो मम्मी पापा का वो सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मतलब मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड फॉर्चुनेट इनफ टू हैव देम इन माई लाइफ। एंड फिर एग्ज़ाम गया अच्छे से। फिर घर आने के बाद मतलब ठीक हुई, मैं दो तीन दोस्तों से बात की और उन लोगों से पूछा पेपर कैसे गया, सबने पूछा ठीक था। और फिर फिर आके मैंने काउंट किया, जब आंसर की निकला था तब मैंने चेक किया, तो उस हिसाब से मतलब ठीक था। मुझे लगा था कि हो जाएगा एंड हो भी गया। एंड वही तो मतलब यही बोलूँगी कि ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, अच्छे से एग्ज़ाम जाके एग्ज़ाम देने का है ना। क्योंकि टेंशन लेने से क्या ही होगा, अभी 7 दिन बचे हुए हैं, तो 7 दिन में अच्छे से रिवीजन करो, पूरा देखो, जो मतलब देखना है, जो बार बार भूल जाते हो ना वो बार बार देखो, बस वही। मतलब जो चैप्टर तुम भूलते हो वो तुम रोज़ एक बार देखो, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। क्वेश्चन नया नया क्वेश्चन अटैम्प्ट करो, प्रैक्टिस करो। एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन ही पिक करना, कोई मतलब हाई लेवल का कोई भी क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे होंगे तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस लो हो जाएगा। क्योंकि अभी तुम्हें जो करना है ना, ये ध्यान में रखना है कि तुम जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, वही क्वेश्चन जो है वो तुम्हें अटैम्प्ट करने हैं। और नया कुछ मत उठाओ, जो पुराने से कर रहे हो वो करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो बस आप लोगों को वही करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना है और रिवीजन करो अच्छे से, इतना ही बोलूँगी और क्या है। और टेंशन मत लो, एकदम शांत रखना दिमाग एग्ज़ाम देते वक्त, एकदम शांत। क्योंकि आपने जो पढ़ना था आपने पढ़ लिया 7 दिन में, अभी आपको पेपर अटेम्प्ट करना है, तो अभी आपको ये टेंशन नहीं लेना कि मैंने ये पढ़ा है कि नहीं, वो पढ़ा है कि नहीं। और कोशिश करना है कि वहाँ जाने के बाद ना ऐसे आजू बाजू के लोगों के साथ ज़्यादा बात मत करो, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होंगे जो तुम्हें ऐसा कुछ सवाल पूछ देंगे जो तुमने लाइफ में कभी नहीं पढ़ा, वो एनसीईआरटी में है भी नहीं, और वो ऐसा बोलेंगे एनसीईआरटी में तो था ये क्वेश्चन, है ना। तो फिर तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, अरे भाई मैंने तो ये पढ़ा ही नहीं है। तो वो नहीं होना चाहिए। तो कोशिश करना है कि लोगों से ज़्यादा बात मत करो, और जो खुद प्रिपरेशन करके गया हो उस पर कॉन्फिडेंस रखो कि मैं सब कुछ पढ़ के आई हूँ, मैं इस बार एग्ज़ाम अच्छे से दूंगी, मेरा इस बार सिलेक्शन होगा, मैं निकल जाऊँगी। बस ये दिमाग में रखो, ये बार बार दिमाग में लाओ कि आपका इस बार सिलेक्शन होगा, सिलेक्शन मेरा इस बार, खुद से बोलो, ये बार बार बोलो कि मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा इस बार सिलेक्शन हो जाएगा। वो आप बार बार बोलोगे, आप में वो पॉजिटिविटी आएगी, आप वही पॉजिटिविटी रेडिएट करोगे, और उसी पॉजिटिविटी आपके सराउंडिंग में होगी, क्योंकि आप जो सोचते हो आप वही रेडिएट करते हो, और वही एनर्जी आपके आजू बाजू में होती है। तो हमेशा कोशिश करना कि वो पॉजिटिविटी आप मेंटेन कर सको, ठीक है। तो यही आज के लिए, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। और अगर किसी को भी बात करनी हो, कुछ भी अभी मतलब अभी कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो और बात करनी है, और अगर लगता है कि आपको कोई ऐसा चाहिए कि आपको बात करनी है, तो भी आप लोग इंस्टा में मुझे मैसेज कर सकते हो, मैं बात करने के लिए रेडी हूँ। मैं थोड़ा सा मतलब आप लोग मुझे आपका सीनियर समझ सकते हो, आपकी दीदी मान के चल सकते हो, जैसे भी आपको लगे आप लोगों को बात करनी है तो आप लोग बात कर सकते हो। एंड अभी क्या मतलब मैंने तो बोल ही दिया है जो बोलना है, तो बस आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करो। सबको ऑल द बेस्ट, एंड आई नो सबका निकल जाएगा अच्छे से, और जीत तुम्हारी होगी अगर तुमने मेहनत की है तो बस उसके लिए ऑल द बेस्ट टू ऑल द नीट एस्पायरेंट्स ऑफ नीट 2022, और आप लोगों का एग्ज़ाम निकल जाए, बस वही चाहती हूँ मैं। एंड बाकी सब लोग अच्छे से रहो, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, और अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।